श्री दर्शन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जिस दरबार में आज आए हैं, ये वो दरबार है जो भारतीय संस्कृति का मूल रूप में संरक्षक है। और सिख धर्म के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा, सिख धर्म वो है, वो संस्था का नाम है जो धर्म प्रैक्टिकल रूप में सीख रहे हैं, जो धर्म पर चल रहे हैं। हिंदू को दुख दय निभाए, देवन के मंदिर गिरवाए, वो नाट से आवक साधु पंडित दात से स्वात अगाधु मरवा जीवन को फलवाए। तुम भोगना जिन्हें मानो, तिनको हर दुख दय मानो। ऐसे जो समय आया था, उस समय कहीं अधिक जब ऐस ग्रामी तब विचार ईश्वर जग स्वामी। उस समय जब पृथ्वी पर हमारे भारतवर्ष में एक धर्म की धरती पर इतना पाप हो रहा था, उस समय ईश्वर ने अवतार धारण किया। वही अधिक जब ऐस ग्रामी तब विचार ईश्वर जग स्वामी। पालन हेत सनातन नेता, वैदिक धर्म रखन के हेत, आप प्रभु गुरु नानक रूपन प्रकट भय जगना सब। उस समय गुरु नानक देव जी ने अवतार धारण किया। और आपके वाणी के भी श्री आगम सर ने मुझे लिखा है, सतयुग तय मानियो शनियो वर भावी पायो, त्रेता तय मानियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस के तार पियो, उगर सहर को राज अघा करता है नंदियो, कलजुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, सही गुरु राज अक्षर अटल आपको कुमायो। यहाँ वही तो गुरबानी में है। अगर वहाँ ओम है तो यहाँ भी तो एक ओमकार है, केवल एक भाषा का अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। अगर भगवान राम कहते हैं निश्चय ही पृथ्वी करो जो ठाए प्राण कीन, तो यही तो गुरु गोबिंद सिंह कह रहे हैं, ना साधु को दुष्ट असुर निशानी चला सब जगत में धर्म की कहानी। तो यही सतगुरु राम सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये मेरा शरीर उतनी देर नहीं चल सकेगा, ये नहीं खत्म होगा जब तक इस पृथ्वी पर धर्म नहीं चलेगा, जब तक गौ की रक्षा नहीं होगी, जब तक गौ की गाल से शुरू नहीं होगी। और हम नामता ये मानते हैं कि सतगुरु राम सिंह जी फिर दर्शन देंगे और इस पृथ्वी पर धर्म फैलेगा, धर्म चलेगा। और यही श्री भैनीसर है जहाँ भगवान राम के नाम पर रामसर, राम सरोवर, और इसकी स्थापना सतगुरु राम सिंह जी ने की। मेरा कहने का भाव कि ये वो श्री भैनीसर की धरती है जो पुराने युगों से हमारी हिंदू धर्म से सांझ जोड़ती है। ये वो तीर्थ है यहाँ। और इसके साथ साथ ही आज का जो समय है, इस समय में सबसे बड़ी चुनौती हमें भारतवासियों के लिए, केवल हिंदू धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए नहीं, जो भी हम अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके लिए ये है कि हम अपने कल्चर को, अपने धर्म को पश्चिम के असर से बचा लें। हमारा गीत संगीत बदल रहा है, हमारा कीर्तन बदल रहा है, हमारा पहनावा, हमारी पोशाक बदल रही है, कुछ भी हमारा नहीं रहा। जब तो अंग्रेज यहाँ थे उस समय इतना विकास नहीं हुआ पश्चिम सभ्याचार का जितना अब हो रहा है। तो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जो RSS जिसे कहते हैं, इसके लिए कुछ भी चर्चा हो, ये धार्मिक संस्था जो सचमुच ही धर्म का प्रचार ही नहीं कर रही, धर्म को जीवित रख रही है, प्रैक्टिकल रूप में, अमली रूप में धर्म के काम कर रही है। यही बैठे हैं विश्वनाथ जी, ये बेंगलोर में एक स्कूल चला रहे हैं, सतगुरु जी के पास यहाँ बहुत आते हैं। वहाँ ये कन्नड़ में एक कोशो दिगंता देवी के चला रहे हैं, जाना जो बाहर है,
एक उसके साथ वो सीमा मैगजीन है जो इंग्लिश में इंटरनेशनल मैगजीन का नाम था, इस बात के लिए अंदर में लिखते थे। फिर काफी स्कूलों के 30-40 स्कूलों के बच्चों का उन्होंने सवाल जवाब इस प्रोग्राम में वहां करवाया। मेरा कहने का भाव कि एक बार सतगुरु जगजीत सिंह जी ने विज्ञान भवन में बहुत बड़ा समागम था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आई थी। तो सतगुरु जी ने कहा कि जो एक मार्ग के बांधी हैं, एक मार्ग पर चलने वाले हैं, वो अपने आप एक हो जाते हैं, वो अपने आप एक मंच पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा ही हमारा रिश्ता है हिंदू धर्म से, क्या कह लो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, कि ये भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और नामधारी समाज की सतगुरु जी की कृपा से अमली रूप में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और धर्म वो है जो हमारी गुरबानी में लिखा है, ज्ञान गरीब दुनिया कितना बड़ा सत्य। ये प्रैक्टिकल कर्म है और वो ऐसा कर्म है कि जिन दिनों अंग्रेजों की तारीफ करने से उनसे बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती थी, जायदादें मिलती थी, उन दिनों नामधारियों ने अपनी जायदादें जब्त करवाई, इतने कष्ट सहन किए, सतगुरु राम सिंह जी को जलावतन कर दिया गया। उन दिनों में जब राजस्थान में एक बार अकाल पड़ गया तो मेरे साथ बहुत बड़ी गिनती में वो जिससे अकाल में लोग आने लगे, उनको खाना मिलता था। 1899 की बात है। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने सतगुरु हरिसिंह जी से कहा कि आप अपने लोगों को दे रहे हैं, आपके पास ये खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? सतगुरु जी ने कहा कि जिधर को ये जाएंगे उधर को हम चले जाएंगे, पर यह नहीं हो सकता कि हमारे पास कुछ हो और कोई भूखे व्यक्ति हमारे पास से खाली चले जाए, वो भूखे चले जाए। तो उसने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको 100 मरबा जमीन, 2500 एकड़ जमीन ये लंगर के नाम देता हूँ। उन दिनों 2500 एकड़ जमीन, जिन दिनों सिर्फ गैनी साहब की मेरे ख्याल में केवल 15-20 एकड़ जमीन होगी, आज तो 200 एकड़ जमीन लंगर की है। तो सतगुरु जी ने कहा कि ये 2500 एकड़ जमीन लेकर मैं ये मान लूं कि ये बाकी भारतवर्ष आपका है, ये तो हमारा है, जब लेंगे सारा ही लेंगे। ये है हमारा धर्म, अपनी निष्ठा पर रहना, अपने धर्म पर रहना, अपने कर्म पर रहना। और यही है जो भगवान राम ने कहा था, प्राण जाए तो वचन ना जाए, ये है धर्म। और यही धर्म है भारतवासियों का। भारतवासियों का ये धर्म है कि कोई शरण फट गया तो पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार छोड़ दिया, आज ना तो गौरी है ना ही पृथ्वीराज चौहान है, दोनों नहीं है इस पृथ्वी पर। पर गौरी का नाम लेकर लोग उसे बुरा कहेंगे, उसे राक्षस कहेंगे, क्योंकि उसने एक बार पकड़ा और उसकी आंखें निकाल दी। और पृथ्वीराज चौहान का नाम लेकर लोग शीश झुकाएंगे। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसके आगे लोग अपने शीश झुकाते हैं। हमारा देश वो देश है जहाँ युद्ध के मैदान में भी गीता का उपदेश दिया जा सकता है, जहाँ त्याग का उपदेश मिलता है। और वही देश हमारे गुरु ने दिया है, गुरु नानक ने दिया है, वही देश गोविंद सिंह जी ने दिया है। आज दर्शन जी का यहाँ आना, श्री भैरी साहब की धरती पर सतगुरु जी के दर्शन करने, ये कोई नया नहीं है। जिन लोगों को ये नया लग रहा है, थोड़े दिन पहले कल परसों एक दो अखबार वालों ने लिख दिया कि जैसे दर्शन जी जा रहे हैं, इससे लगता है राम दरिया बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसा हो गया। नाम तो आरएसएस वाले जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो कोई सियासी पार्टी है, सियासत का अपना धर्म है, धर्म का अपना धर्म। और ये तो धार्मिक व्यक्ति हैं, ये तो संत महापुरुष हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। मुझे ये लगता है सत्य ही होगा कि आरएसएस में कोई भी शराब पीने वाला नहीं, पर अगर बीजेपी पार्टी की बात करेंगे तो वो सब कुछ मिल जाएगा। वो एक सियासी पार्टी है और ये एक धार्मिक संस्था है। हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो कि धीरे धीरे इनका जो प्रभाव है वो सियासत पर चला जाए। जब धर्म आगे होगा, जब शुभ कर्म आगे होगा, तो सियासत उसके पीछे होगी। सियासत धर्म के कहने के अनुसार चलेगी। जब धर्म का उद्देश्य है शुभ कर्म, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, देह सेवा कर वही है शुभ कर्म के कम न कर। जो हिंदू धर्म के साथ हमारा रिश्ता है वो नया नहीं है। 1947 में 1943 में सतगुरु प्रताप सिंह जी ने यही धरती पर
हिंदू सिख खिलाफ कॉन्फ्रेंस की थी। और यही धरती है जहां से सतगुरु राम सिंह जी ने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है, ब्रितानी साम्राज्य के विरुद्ध नामकरण और बाईकाट को, असहयोग को एक सियासी हथियार के तौर पर यूज करने वाले ये पहले भारतीय सतगुरु राम सिंह जी। महात्मा गांधी जी ने तो बहुत देर बाद इसको अपनाया था और वो भी बहुत बुरा बनाया था। और ये धरती है जहां से आजादी का आंदोलन 12 अप्रैल 1857 में शुरू किया गया था। और 1857 का जो गदर है, जो पहली लड़ाई है आजादी की, वो उसके बाद हुई मई जून में, आप जानते हैं। और तभी हुई और खत्म हो गई, असफल हुई और उसके बाद उसका कुछ हो गई। पर सतगुरु राम सिंह जी ने जो शुरू किया था वो पूरा सर्वेक्षण कर एनालिसिस कर पूरा कि इनसे अब युद्ध करना है, इनसे जीतना है, तो वो कैसे है, ये तो व्यापारी हैं, इनके व्यापार को ठेस पहुंचा, ये हमारे धर्म पर अगर चोट मारते हैं तो वो ना सहन कर। तो सतगुरु जी ने वो जो आजादी की जहाँ लड़ाई आरंभ की थी वो 15 अगस्त 1947 तक चलती रही और नामधारियों ने बहुत से कष्ट सहन किए, बहुत सी कुर्बानियां की। और शूरवीरता की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है हमारे भारतवर्ष का, जो सिख का इतिहास है, उसी को दोहराया नामधारी सिखों ने। और हमें चाहिए कि अपने मूल रूप को जीवित रखें। इतने शब्द कहकर, अगर कोई ऐसा शब्द कहेगा वो उसके लिए मैं सुनना चाहूंगा। और अब मैं बड़े हद से, बड़े सत्कार से, बड़ी नम्रता से विनती करता हूँ श्री सुदर्शन जी को, वो आपके गुरु होंगे, कुछ शब्द आपके समझ कहेंगे। सतगुरु जी के दर्शन दे रहे हैं, उसके बाद सतगुरु जी को सुदर्शन जी सतगुरु जी को एक प्रार्थना से भेंट कर रहे हैं। सतगुरु प्रताप सिंह जी और गुरु गोवर्धन जी की गौरक्षा के संबंध में सतगुरु प्रताप सिंह के साथ आपसे सुदर्शन सतगुरु दलजीत सिंह जी महाराज, साथ संगठियों, मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस पवित्र स्थान पर आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। एक कुछ समय जो इस पवित्र धरती पर बीते, उसमें मैंने एक स्वर्गीय आनंद का अनुभव किया। विशेष रूप से कीर्तन हुआ हमारे साहब ने हमारे भारतीय राजधानियों के अंदर ही और गुरुवाणी कहने की जो परंपरा जारी थी, उसके कारण जब कीर्तन होता है एक ऐसा समा बदल जाता है कि हम इस धरती में रहते हैं, सुख जाते हैं, क्योंकि हमारे संगीत को नाद ब्रह्म कहा है और संगीत के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। ये हमारे यहाँ की मान्यता है। और इसलिए यहाँ पर जो दो गुरुवाणी कही गई, सचमुच में उस समय एक स्वर्गीय आनंद का अनुभव। सतगुरु राम सिंह जी महाराज ने स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया। हम सब जानते हैं कि 1857 में देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। बड़ी तैयारी हुई, रोटी और कमर के माध्यम से देश भर में जागरूक करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन थोड़ा समय के पहले ही शुरू हो जाने के कारण अंग्रेज सावधान हो गया और लगातार 2-3 साल से उनकी मेहनत चल रही थी। उसके कारण पहला आंदोलन सफल नहीं, लेकिन उस आंदोलन के बाद इस क्रांति की ज्वाला को जिन्होंने आगे बढ़ाया वो हमारे सतगुरु राम सिंह जी महाराज थे। 1857 की लड़ाई में
ये बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है। झांसी का पतन हो गया था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर ग्वालियर पहुंच गई। ग्वालियर में उस समय राव साहब पेशवा राज्य कर रहे थे, शिक्षा वहां से हटा दिया गया था। लेकिन राव साहब जो थे जरा आमोद प्रमोद में दस्तक थे। झांसी की रानी को बार बार कहा कि अंग्रेज यहाँ जरूर आक्रमण करेगा, उधर तैयारी कीजिए, अंग्रेजों के साथ मोर्चा लेना है। लेकिन वो उसको कोई ध्यान नहीं देता था, ऐसा ठीक हो जाएगा और रोज नाच गाना खाना पीना इसी में व्यस्त रहता था। लेकिन झांसी की रानी दिन भर चारों तरफ किले में घूम करके इस बात का मुआयना करती थी कि कहाँ से शत्रु आ सकता है, उसको कैसे रोकना चाहिए। ऐसे एक दिन उन्होंने देखा ग्वालियर का किला बहुत ऊंचा है, तो देखा कि वहां पर एक नदी है, छोटी सी नदी है, थोड़ी दूरी पर उसके किनारे दिया है, किया है, बोले बाबा गंगादास किया है। वो अपने घोड़े पर से उस उतर आए, घोड़े पर से वो पहाड़ से नीचे उतर आए और उस कुटिया के पास में एक घोड़ा खड़ा किया, जाकर के बाबा जी को प्रणाम किया, उनकी चरणों में बैठा। बाबा जी ने देखा राज का बात है तो लगा जरूर राज्य करना है, लेकिन माथे की कुछ चिंता की रही थी। तो मैंने पूछा किया मुझे क्या चिंता सता रही है? तो एकदम मन के अंदर के जो भरे हुए भाव के अंदर पड़े, बाबा ये देश कब स्वतंत्र होगा, कैसे स्वतंत्र होगा? इतनी मेहनत और परिश्रम करके योजना से सारी योजना बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो क्या अपना देश स्वतंत्र होगा? बाबा ने कहा नींव कैसे भरी जाती है? एक पत्थर गिरता है, दूसरा पत्थर गिरता है, तीसरा पत्थर गिरता है, ऐसे अनेक पत्थर गिरते हैं, तब नींव भरती है और उस नींव के ऊपर जो है मंदिर खड़ा होता है। तुमको नींव का पत्थर बन जाओ, तुम इस बात की कौन चिंता करती हो कि तुम्हारे पश्चात ये संघर्ष हो जाएगा, वो तो नींव का पत्थर बन गई। और उसके बाद इस संघर्ष को आगे चलाने के लिए सदगुरु राम सिंह जी ने और इस संपूर्ण पंजाब प्रदेश के अंदर उन्होंने स्वतंत्रता की अलग जगाई और उस समय उनके दो प्रमुख विषय जिसके आधार पर उन्होंने लोगों को जोड़ करके करते क्या लोगों की कर्मशक्ति को उजागर करते और दो आधार थे गोरक्षा और स्वदेशी। उस समय अंग्रेज सरकार ने जितनी भी सुविधाएं बनाई थी, रेलगाड़ी बनाई थी, उसका उपयोग नहीं करता, पोस्ट ऑफिस बनाया था, डाकघर बनाया था, उसका उपयोग नहीं करता, अपनी स्वयं की डाक व्यवस्था की, अंग्रेजों ने जो भी चीजें की उसका किसी को उपयोग नहीं किया। और गोरक्षा के बलिदान हुए थे, हम सब जानते हैं कि 49 लोग को ऐसे विवाद किए गए, मरे और एक व्यक्ति बचा बालक 13 साल का, जिस 13 साल के बालक को देख करके उस समय का जो डिप्टी कमिश्नर था ओवन, उसकी पत्नी को दया आ गई और उसका बेचारा 13 साल का है तो छोड़ो। तो जब पत्नी ने बड़ा आग्रह किया क्योंकि उसके आंखों में आंसू आ गए थे, एक मासूम बालक को जो है उनकी मुस्कुराने जाएगा, तो उन्होंने कहा बालक से, बालक तू अगर उस बदमाश राम सिंह को छोड़ देगा तो तेरी जान बख्श जाएगी। ये सुनना था कि उसको पकड़े हुए जो 2-3 लोग था ऐसा झटका दिया और ओवन की जो दाढ़ी थी उस दाढ़ी को इतने जोर से पकड़कर लटक गया, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। लोगों ने दाढ़ी हटाने का प्रयत्न किया लेकिन वो दाढ़ी जो है वो उसका छोड़ नहीं रहा। अंत में उंगलियां काटनी पड़ी, उंगलियां काट करके और उसके बाद और 18 लोगों को फांसी दे गए। रक्षा के लिए स्वतंत्रता के लिए तो गोरक्षा और स्वदेशी ये दो मूल आधार थे। दुर्भाग्य हमारा ये कि स्वतंत्रता प्राप्ति की निष्ठा नहीं, अभी भी इस देश की सरकारें कर सकती, अभी भी सदगुरु राम सिंह जी का सूत्र साकार नहीं हुआ।
अभी महात्मा गांधी का स्वप्न साकार नहीं हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गो रक्षा का प्रश्न मेरे लिए स्वास्थ्य के प्रश्न से भी बढ़कर के। लोकमान्य तिलक ने यह कहा था कि जिस दिन स्वराज मिलेगा उस दिन तिलक की 9 करोड़ इस देश के अंदर को हत्या बंद कर दी। 56 साल हो गए, आज भी आंदोलन चल रहा है। और 1952 में मिस्र में गोरक्षा का आंदोलन चला। तो सतगुरु प्रताप सिंह जी महाराज उस समय उस आंदोलन में उपस्थित हुए थे जिसका चित्र अभी मजाक में सीधा किया। तो उस समय से लेकर के प्रश्न आज तक चल रहा है। अब वास्तव में गोरक्षा का प्रश्न ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये इस देश की आस्था का प्रश्न है। प्रत्येक देश के अंदर श्रद्धा के स्थान होते हैं। आज इतना बड़ा जापान है, आखिर ये जापान बड़ा कैसे बना? जापान में भी बड़ी रियासतें थी, आपस में सब लोग लड़ा करते थे, लेकिन जब विदेशी शक्तियां जापान के समुद्र के चारों तरफ और घेरे लगाने लगी, तब जापान के लोगों को लगा कि आज तक जापान कभी भी पराधीन नहीं हुआ था। अब ये बर्बर लोग, पश्चिम के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम पराधीन हो जाएंगे। और इसलिए उनको ऐसा लगा कि हम सबको देखते हैं। तो एक होने के आधार क्या है? आधार ये कि उनका जो सम्राट था उसके बारे में सारे जापानी लोगों के मन में एक श्रद्धा थी कि हमारा पहला सम्राट ये सूर्य देवी का पुत्र है, और तब से लेकर के ये परंपरा अखंड रूप से चली आ रही है। और इसलिए ये वास्तव में मानवीय नहीं है, इसके अंदर ईश्वर का अंश है। इस एक बात को लेकर के विभिन्न जितने रियासत सब लोगों ने जोड़ा और जापान को एक महाशक्ति खड़ा हमारे यहाँ। ऐसे अनेक श्रद्धा के स्थान है, जिसमें एक माता है, गंगा माता है, भारत माता है। ये सारे हम सबके श्रद्धा के स्थान। इस भारत को हम कर्मभूमि कहते हैं। दुनिया में और कोई दूसरी भूमि कर्मभूमि नहीं है। हमारे पुराणों में कहा है यतो ही कर्मभूमिशा ततो अन्याभूत भूमिया। केवल यही कर्मभूमि है, बाकी सब भोगभूमि है। इसी भूमि का हम योग्य प्रकार का कर्म करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकेंगे। भारतवर्ष के बाहर कभी किसी को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। शैतान के दर्शन हो गए, देवदूत के भी दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन तो किसी धरती पर हुए। इस धरती की विशेषता हम सब लोग सौभाग्यशाली का इस धरती में करा। और इस सही तो हमारा सौभाग्य उसके आधार पर यहाँ की जो श्रद्धा के केंद्र है उनके मतलब रक्षा करते हैं। ये देश मजबूत होता है। आखिर राष्ट्रीयता एक श्रद्धा तो है ना, ये हमारा देश है। और इसकी आन बान शान के लिए अपने रत्न का एक एक बूंद हम बहा देंगे। यह जो श्रद्धा है यही राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा आधार। और यही हमारे सारे इतिहास से दिखाई देता है। गुरु साहब ने भी किसी प्रकार की परंपरा यहाँ की चालू कर दी। अभी आकाश ने जो पुत्रों का बताया तो उन्होंने उसी परंपरा को आगे चढ़ाया, परिणाम करेंगे देश की रक्षा के लिए कर्म की रक्षा। तो यह जो हमारे यहाँ की विशेषता है तो हमें आगे विचार करना है स्वतंत्र होकर। लेकिन अभी तक वो हमसे समाप्त नहीं। और हम सब जानते हैं कि वो जो है हमारे यहाँ के कृषि का आधार है। आप में से बहुत से लोग किसान हैं, आपको यह अनुभव में आ रहा होगा कि पिछले 40-50 साल से लगातार रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करके हमारी जमीन बर्बाद हो रही है। हमारा जमीन का उपजाऊपन घट रहा है, फसल हमारी कम होती चली जा रही है। और इस रासायनिक खाद का इसका उपयोग करने से हमारे सारे शरीर में जहर पहुंच रहा है। विद्वानों ने यह बताया है कि हम आज जो रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करके जो चीजें बनती हैं, अनाज बनता है, उसका जब हम भोजन करते हैं तो रोज हमारे शरीर में 0.27 मिलीग्राम जहर जाता है। और साल भर में ये 100 मिलीग्राम का जहर हमारे शरीर में पहुंचना है। ये 100 मिलीग्राम जहर एक साथ खा ले तो बढ़ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर में जाता है। इसलिए अनेक प्रकार के रोग, कोई डायबिटीज है, कैंसर है, सारी चीजें इसके साथ चलती हैं। और इसलिए मौके ध्यान आया है कि अपने जमीन की दोबारा शक्ति का ध्यान रखने
लिए जब बनाकर कायम रखना तो हमको जैविक खाद और जैविक नियंत्रण का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और उस दृष्टि से धीरे धीरे लोग अब इसका उपयोग किया तो हम देखते हैं कि गौ माता की रक्षा करना ये हम सबका परम कर्तव्य है, अपने देश के विकास के लिए, सब लोगों के विकास के लिए, सब लोगों की कल्याण। वास्तव में आज हंसराज सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस के समस्त बंधु के लिए हमारा विषय है, कांग्रेस के सारे आंदोलन का आधार रक्षा रहा है और इसलिए आज सब लोग मिलकर बहुता बंदी का काम इस देश में लागू करें। ये धर्म की चाहे अपने देश में से समाप्त करना चाहिए। अभी इकबाल सिंह जी ने कहा कि विदेशी संस्कृति हमारे पर प्रभाव पड़ा है। क्या है विदेशी संस्कृति? विदेशी संस्कृति और हमारी संस्कृति में रीति बहुत बड़ा फर्क है। विदेशी संस्कृति व्यक्ति आधारित है, हमारी संस्कृति परिवार और समुदाय आधारित है। हम जो भी काम कर रहे हैं परिवार को साथ लेकर के करते हैं, हम जो भी काम करते हैं समुदाय को साथ लेकर चलते हैं। और जहाँ परिवार है, जहाँ समुदाय है, आपस में स्नेह प्रेम और भाईचारा है। पश्चिम का विचार है केवल व्यक्ति पर आधारित है, जिसको कोई चिंता नहीं। वो सारी दुनिया की बाजार है, विश्व एक बाजार है जहाँ हर व्यक्ति खरीदार है, जिसकी जेब में पैसों की झंकार है उसका दारोमदार है। बाकी सब देख हमारे यहाँ क्या है, विश्व एक परिवार है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, त्याग पूर्वक भोग जिसका आधार है, उसी में सब लोगों के सुख का सार है। यह जो दोनों संस्कृतियों का अंतर है, आज बाजार की शक्तियां हमारे इस परिवार को नष्ट करने का प्रयत्न कर रही है। हमें उससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए स्वदेशी का आधार लेकर के अगर चलेगी तो अपनी सारी व्यवस्थाओं को, और यही व्यवस्था जो है हमारे धर्म का आधार है। दुर्भाग्य से अंग्रेजी में धर्म शब्द के लिए कोई शब्द ही नहीं, उसको रिलीजन कहते हैं। और हम लोगों ने भी अज्ञान में रिलीजन को ही धर्म मान लिया। वास्तव में धर्म के चार अंग हैं। व्यक्ति का समाज के साथ संबंध, व्यक्ति का प्रकृति के साथ संबंध, समाज का प्रकृति के साथ संबंध और व्यक्ति का परमात्मा के साथ संबंध। यह जो चौथा हिस्सा है, यही मात्र जिसको हम आज रिलीजन कहते हैं, या जिसको उपासना पद्धति कहते हैं, या जिसको पंथ कहते हैं। और इसके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सकल जगत में खालसा पंथ कराजे जगे धर्म हिंदू पूरा का दुर्ग। इसको तो उन्होंने पंथ कहा, खालसा, और हिंदू को धर्म कहा। धर्म का मतलब व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा के बीच में तालमेल बनाए रखते हुए और सबको आगे बढ़ाने का जो उसके लिए जो नियम है, व्यवस्था है, वो धर्म। और केवल यही एक धर्म है, ईश्वर ने कहा है यही धर्म हमारे देश का है। और इस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर के अपने धर्म की रक्षा करें, वो की रक्षा के लिए कदम बढ़ाएं, एक वातावरण बनाएं और संकल्प करें कि सभी विद्वान सिंह जी महाराज ने जिस प्रकार और स्वदेशी का एक जबरदस्त आंदोलन होने चलाया। आज भी हम स्वदेशी चीजों का, अपने देश की बनी हुई चीजों का, अपने देश के द्वारा बनाई हुई चीजों का हम सब लोग उपयोग करेंगे। अगर हम करते हैं तो हम सब लोग विकास कर सकेंगे, हम सब लोग आगे बढ़ सकेंगे। और इसीलिए सदगुरु राम सिंह जी महाराज का जो अधूरा कार्य है, हम सब मिलकर उसको पूरा कार्य करने के लिए संकल्प लें। इतनी बात कह करके आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोगों ने वो विचार आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। इसलिए आप सबको धन्यवाद देते हुए सदगुरु जयजीत सिंह के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपना कथन समाप्त करता हूं। सदगुरु जी कृपा करके इस दर्शन जी श्रोता बख्शिश करने के आशीर्वाद माला हिंदी में नामधारी लिखने का तरीका ऋषियों मुनिया वाले जेडे चिन्ह ने गढ़वा के नाम पर श्री सदगुरु जी ने
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शायद मैंने तंबाकू का भी पड़ता है बाद में जो भी चीज बनती है उसमें कुछ मिलावट ऐसी सब मिलावट पड़ जाती है। मैं तो चाय लेते ही नहीं सारी जान ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਜੇ ਸੱਪ ਕੱਟੇ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪਾਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ मैं सुरेशन साधु जी के प्रवचन जी रात दे इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है 1953 टेलीकम्युनिकेशन भी हाँ हमेशा साइकिल पर काम करते रहे। आज कई वर्ष पहले कही है वो आज अंग्रेजों का हाथ में दाम कर दिया करूँगा हर चीज़ लेनी थी एक और बहुत जरूरी बात है जो करीब रामचंद्र के समय में हुई तो अब नहीं हो गई जो रूहानी शक्ति है जब तोपों से उठते थे तो उनको दिखाई देता था कि वो जाकर बैठ जाते हैं जो दूसरे कहते थे मेरे जल्दी करो मैं नहीं जाना। एक स्पिरिट थी वो स्पिरिट की अब बहुत कमी आ गई। आदमी जिस समय एक ऊंचे उद्देश्य के लिए काम करता है तो उसके अंदर ऊंची भावनाएं रहती हैं। सब आदमी अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए काम करता है। आप पूछा गोलवलकर जी यहाँ तो नहीं आए? नहीं, भैन साहब तो नहीं आए नहीं भैनी साहब नहीं है। सतगुरु जी के साथ उनका मिलन कई बार गोलवलकर जी आपने तो मिले हैं। मैं भी वहाँ हो गया था मेरे को बहुत मिलते थे। मुंबई जो वो आए थे मुंबई जब स्थापना हुई थी विश्व हिंदू सतगुरु जी थे सतगुरु जी के सिर्फ आप ही साथ जी के गोलवलकर जी जब बहुत ही सादे और बहुत ही मिलनसार थे। तो इतने बड़े आदमी बड़ा आदमी कोई पैसे से नहीं होता, बड़ा तो करने से होता है, वो करने वाले आदमी थे। तो मैं उनको मिलने गया तो मेरे को पाँव दौड़ते दौड़ते वहाँ मेरे कार तक आए, बाहर छोड़ कर गए मेरे को। तो मैंने बहुत कहा गया नहीं, वहाँ आके मत्था टेक के फिर वापस गया। हमारे जो सत्यमित्रानंद जी हैं सत्यमित्रानंद जी पहले वहाँ भानपुरा विरासत थे। ऐसा तय हुआ कि उनको नागपुर के विजयादशमी उत्सव में ले जाना। तो गुरु जी ने को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने उनको उत्तर भेजा, एक ही शर्त पर आऊंगा, आप हमारे चरण स्पर्श नहीं करेंगे। क्योंकि उनको मालूम था कि पुरी के जो शंकराचार्य तो उन्होंने अपने पश्चात कौन होंगे इसमें 3 नाम लिखे।
तो उसमें एक गुरु जी का नाम था, एक दूसरे थे काफी बड़े जो तीसरे जो थे वो निरंजन देव थे। तो फिर जो पहले थे वो तो वैसे ही विरागी थे, उन्होंने तो उसमें कोई रुचि रखी नहीं। गुरु जी ने कहा कि देखिए जीवन में एक काम मैंने हाथ में लिया हुआ है, अब आप कहीं कृपा करके आज्ञा न दे दें तो मेरे सामने धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्योंकि विरागी बिना पत्र लिखा तो ये उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने कहा कि वो हमारे चरण स्पर्श करने में गड़बड़ हो जाएगा। आए तो गुरु जी स्टेशन पर गए थे, मेरे खड़े थे, तो भी है मीटिंग हो रही है, यानी संदीपनी आश्रम में जो पहली तस्वीर में, और मैं समझता हूँ कि 1968 की बात नहीं, 64 की बात नहीं 64 में तो मिशन परिषद की स्थापना हुई, 66 में कुंभ मेले में पहला हुआ, 1978 में कुंभ तो नहीं था, लेकिन मौनी अमावस्या के समय जो द्वितीय हिंदू सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, उसमें सच्ची भाषा दी गई थी। उसमें आप महाराज जी थे। कीर्तन बड़ा पसंद आया जी। मस्त हो गया। मैंने पूछा से आपसे आपके पास वो कैसेट वगैरह हैं तो बोले हाँ कैसेट दे दिया। एक और बात है कि वाणी गुरबाणी में नाम सुनने के बारे में बहुत लिखा है, गुरबाणी बहुत पढ़ते हैं, नाम सुनने नहीं जाते। हाँ ये तो बड़ी बात है। हमारे सरूर जी की कृपा से 1 घंटा जरूरी है, पर शाम को 1 घंटा नाम सुना करो। इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब जगह जहाँ नाम का लिया वो करते हैं। ये सरूर जी की कृपा है। ये सरस्वती वाणी में लिखा है नाम से करो, फिर कहते हैं करो, खत्म है। गौशाला देख के आज बहुत मैंने आप लोगों से प्रयत्न ये कहा है कि एक तो खाद बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो जो है हमारे नारायण देवरा और पांडवी पांडे को नादर काका कहते थे, उन्होंने एक पद्धति बनाई है जिसमें 10 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा, 4 फुट ऊंची सी टंकी बना, फिर उस टंकी में मिट्टी बिछाना, गोबर बिछाना, फिर अपना कचरा बिछाना, फिर मिट्टी गोबर कचरा सा बिछाते बिछाते उसको ऊपर तक भर देना और ऊपर उसको सील कर देना। तो 3 महीने के अंदर उत्तम खाद जो है उसके अंदर तैयार हो जाएगा। तो 1 किलो गोबर से 20 से 25 किलो खाद तैयार। आप जी मस्तानगढ़ बनवाया थी, मस्तानगढ़ आप जी ने बनवाया ऐसा प्रयोग किया गया। असली खादा दूसरी ना यूज करते, यही करना। दूसरा जो है 45 दिन में तैयार होता है केंचुआ खाद। अपना वो बना के उसमें केंचुए छोड़ दिए, वो ऊपर से केंचुए खाते 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 फिर नीचे जाते हैं, ऊपर फिर वो जो रिश्ता छोड़ते जाते हैं वो खाद बन जाती है ब्लैक कलर। और बाद में जब नीचे तक पहुंच जाते हैं तो फिर उनको उठा करके दूसरे तो वो केंचुआ खाद गायत्री परिवार ने उत्तर प्रदेश में दिया है। हम 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में रासायनिक खाद पूरी रूप से तो किसानों को बुलाते हैं। तीसरी चीज मैंने कहा कि तीसरा जो है वो गोबर और गोमूत्र के आधार पर जो औषधियाँ हैं, तब ऐसी सारी औषधियाँ इस समय पर काफ़ी बनी हैं और उनको पेटेंट भी प्राप्त हुआ है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हो ही गया है, कैंसर के ऊपर असर करने वाला है गोमूत्र, तो थोड़ा सा उसको एक बार उसको डिस्टिल कर देते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ जो चीज़ें पैदा होती हैं फूल होते हैं, बाकी चीज़ें वो ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। अब आप लोग तो गए होंगे बैंकॉक, वहाँ तुलसी नहीं पैदा होती, लेकिन जो वो इसका मंदिर है गुजरात वाले अक्षरधाम स्वामीनारायण, उन्होंने एक कमरे में ऐसा वातावरण बनाया कि वहाँ तुलसी पैदा होती। तो वो वहाँ बैंकॉक में फूल होते हैं, अच्छे दिखते हैं दिखने में,
सुगंध नहीं। सुगंध नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर इतने बड़े बड़े अमरूद, जी टेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ छोटा अमरूद एकदम तो स्वाद है। सरकार हमारी जमीन जैसे की और सबसे बड़ी बात अपने देश की है, हमारे देश में ही केवल 6 ऋतु हैं, दुनिया में कहीं भी नहीं। कहीं 4 ऋतु हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 1 ही है। शेर होता नहीं अपने पास। 6 ऋतु है हमारे, कहीं भी नहीं है दुनिया। और इसलिए पेड़ पौधे पशु पक्षी के जितने प्रकार हमारे यहाँ पर है उतने नहीं है, सारे दुनिया में जितने प्रकार हैं उसके आधे हिंदुस्तान है। क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ जो स्थिति है, 12 मास बर्फ वो भी अपने यहाँ पर है, 12 मास पानी वो भी अपने यहाँ पर है, बिल्कुल पानी नहीं वो भी है, सबसे ज़्यादा पानी है वो भी है, पठार भी है, नदी का कछार भी है, सभी चीज़ें हमारे यहाँ पर। इसलिए सब प्रकार अपने यहाँ पर पैदा होते हैं। 5000 वनस्पतियाँ अपने यहाँ पर पैदा होती हैं, 5000, उसमें 250 बहुत प्रमुख है। अब भारत सरकार ने उसको दिया है, काम दिया है। और अभी इनके लेने के कारण पहले कुल 480 करोड़ बाहर जाता था, अब 4800 करोड़ जाने लगा। और उन्होंने कहा कि 2-3-4 साल में इसको 36 करोड़ तक, 36,000 करोड़ तक ले। गौ के बारे में कैसे आपका चल रहा है केंद्रीय? अब मैंने बताया कि आखिर 11-12-13 वर्ष दिल्ली में ऊषा इंस्टीट्यूट में वो एक प्रकृति 2003 इसकी बहुत बड़ी प्रदर्शनी और सेमिनार चला है। तो जिसमें ऐसे जितने काम चले हैं, पानी कैसे रोकना, फिर वनस्पति कैसे उगाना, फिर खाद कैसे तैयार करना, जैविक खाद कैसे रखना, औषधियाँ कैसे तैयार करना, जो जो प्रयोग देश भर में हो रहे हैं उन सबको वहाँ पर एकत्रित किया जाएगा और उसके ऊपर फिर बातचीत। तो 2 दिन का है, तो उसमें बता रहा एक मुसलमान था, जब झगड़ा चला पाकिस्तान में पाकिस्तान का झगड़ा चला है, 47 उस समय की बात है। तो उस आदमी ने एक गौ मारने वाले लेकर जा रहे थे। खैरदीन उसका नाम था। वो कहता है मेरे को गऊ ने ऐसा देखा, मैंने उसको ले लिया। वो अपने दूध ध्यान दी और दूध दिया, सब कुछ दिया। तो झगड़ा जाते हैं मुसलमान और हिंदुओं का। तो उनको वो कुछ हिंदुओं को अंदर आग लगा दी कमरे को। तो वो भी आदमी अंदर था जो गऊ, उसने गऊ छिलाई। तो वो सब लोग कुछ मर गए, कुछ दौड़ गए, तो वो अंदर रहा। तो वो अंदर रहा तो जो लकड़ी थी तीर की, वो उसको आग लग गई। तो आग लग गई तो दूसरी तरफ से गिरी, उसके ऊपर नहीं गिरी। तो फिर वो कहता फिर मैं बाहर गया तो मेरे साथ गऊ गई, फिर बाहर गया, फिर मेरे साथ लोगों ने धुआं बड़ा हो गया, कुछ अंदर धुआं बहुत हो गया, अंदर ठहर नहीं सकता था। तो बाहर गया तो गऊ उसके साथ है। उसने कहा मुसलमान था, उसने उस गऊ छिलाई और गऊ ने उसकी मदद की और उसको छिलाया। खैरदीन उसका नाम था। तो आपने किया है नहीं, हम हमारा तो धन्य हो गया, सारा दिन धन्य हो गया। और दिनों से इच्छा थी। खालसा सदन 30वीं शताब्दी में जिसने भी खालसा सदन की, और वहीं के गुरुद्वारा केसगढ़ किला, ये केसगढ़ साहब गुरुद्वारा और किला नंदगढ़ साहब, ये पौंटा साहब जहाँ तो बांधे उसने किए, वहाँ का ये पास था। ऐसे गुरु जी की जो है सैद खां एक मुसलमान था, वो दर्शन करके था फ्रैंकर साहब चले गए। वो है नदी में बने हैं, अब उनको तारे पाई वहाँ से वो बैठा है और बैरी नींद से पाई और जो चिमकौड़ के ये सिंह के मुदेड़ के बाद टिकट लाए। ये मनमाड़ में आपने देखा होगा गुरुद्वारा मनमाड़ वाला, वहाँ ये
तस्वीर लगी हुई, वो जो मराठी थे ना, क्या नाम शाहू बालाराव वो जेल में थे। सतारा का किला से सतारा का। ये जो चक्र है ना, ये 1753 में खालसा सदन से 3 साल पहले, ये ऊपर ये भी लिखा हुआ है और ये लिखा है तब तेज अपार सुदर्शन चक्र। ये जो हाँ जी कृष्णा जो मुखी तो लिखा है, ये तीनों जो मुखी हैं जो दूर फेंकते हुए शस्त्र नहीं लगे, उनके ऊपर सोने लगा, ये सोने लगा। और इसके ऊपर लिखा हुआ है नीति मुखी पर, काली तुर्क की रत पश्चनहारी, इसके ऊपर लिखा हुआ है काली तुर्क की रत पश्चनहारी, काली मलेश का नाश करनहारी। गुरुमुखी में ये लिखा है और पढ़ा जाता है उसमें। और ये गुरु गोविंद सिंह के अपने शस्त्र हैं, ये जो नानक शाह सोना लगा होता है ना, अगर वो नहीं मरा तो अपना लाश खिला सके, अगर मर गया तो उसका संस्कार के लिए खर्चा उसका क्या ये इसके बाद सदगुरु राम सिंह जी ने जैसे शिक्षा देने खालसा साहब द्वारा पुनर्साधना की, पहले से कैसे हुए सदगुरु जी ने पहले सिंह के पुरुषों को सदगुरु राम सिंह ने सबसे पहले उन्होंने लड़की के बारे में लिखा कि कुड़ी का मारना बहुत ही बड़ा पाप था, उसमें लड़की मरी को ये नानक नाम लेवा कॉन्फ्रेंस श्री महेश्वर सदगुरु प्रताप सिंह ने की। और ये जो हुए हैं ये गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर हमारे रघुवीर सिंह हैं कोटा के, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के ऊपर और कैसेट्स बनाए, दूरदर्शन पर भी दिखाए 3 घंटे की है। और यहाँ पर अमृतसर में भी जो अपना खालसा कॉलेज है वहाँ सारे वहाँ सब दिखाया। तो 64 गुरुद्वारों में जाकर के सुने, उन्होंने उसको दिया है, उसका सारा बताया। तो कई लोग ऐसे हैं कि जिनको ये गुरुद्वारे हैं ये मालूम ही नहीं है। बहुत अच्छी तो एक यहाँ पर लगा सकते हैं। यह सदगुरु जी सवालक सी आदमी सदगुरु ये चंडी की बार के पाठ और हवन जाग, ये 7वीं बार सदगुरु जी ने अब तो 1982 में करवाई थी, पहले से पूरा के 15 दिन चलते हैं ऐसी। और ये लगभग जगह पर सदगुरु जी को छत्तीसगढ़ सर पर और अकाल तक पर सभी जगह सम्मान किया है। और ये सदगुरु जी ने इन दिनों सिक्खी स्वरूप की जो पहचान है वो लगभग फील से ऐसी कि उसको। और ये लास्ट में है थाईलैंड में एक ये बोधी साधन डॉक्टर सुशांत, वहाँ 32 देशों के धार्मिक संप्रदायों के जो मुखी थे उनको बुलाकर और वहाँ शांति मंदिर का नींव पत्थर सदगुरु जी थे सब। और ये 300 साल पर याद किया। अरे इसको आप वो नागरी में लिख देते तो हमको समझ में आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके पास अनुवादक हैं। दिल्ली का तो इसी